नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के साथ झारखंड में चुनावी हलचल है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच है, लेकिन वोटिंग से पहले ही जेएमएम ने बीजेपी को झटका दे दिया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे को उम्मीदवार बनाने वाली बीजेपी के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ी है, बताएंगे आपको। साथ ही देखेंगे बिहार में उम्मीदवार कैसे अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर क्या खास रहा। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव जीतने की कोशिश में जुटी बीजेपी को लगे झटके की खबर के साथ देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई स्थानीय नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में इन नेताओं को जेएमएम की सदस्यता दिलाई गई। राजनीतिक हलकों में इसे घाटशिला उपचुनाव से पहले जेएमएम की रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है। सभी का कहना है कि वे बीजेपी के कार्य प्रणाली से असंतुष्ट थे और अब जेएमएम के साथ काम करना चाहते हैं। तो जेएमएम ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी अब उपचुनाव में जमानत बचाने की कोशिश में जुटी है। ये कोई खेला है? खेला हम लोग करते हैं। ये जनता का मिजाज है और डूबते नाव की सवारी कौन करता है? लोग आएंगे ही, उसको आप कैसे रोक लीजिएगा? और ये हमारे नेता की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, तो लोग आएंगे और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे नेता की नीतियों, उनकी नीति, उनके नियत और उनकी कार्यप्रणाली को देखकर और उसकी प्रशंसा तो कई मेरे जानकार लोग भाजपा में भी हैं, उन लोगों से भी बात होती है। सभी लोग प्रभावित रहते हैं हेमंत सोरेन से। तो अभी तो देखते जाइए कितने लोग और आएंगे। घाटशिला में उपचुनाव रामदास सोरेन के निधन के वजह से हो रहा है, जो जेएमएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को चुनाव में हराया था। घाटशिला विधानसभा सीट पर 2,55,000 वोटर हैं, जिसके लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। घाटशिला में पाला बदल हुआ तो कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को जोड़ नहीं पा रही है, तो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। अब उनके ही लोगों को देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं रहा, मतलब उनका परिवार ही अब टूट रहा है। क्योंकि 11 साल देश की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है कि जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको दरकिनार भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिनको संविधान के ऊपर आस्था है, जिनको लोकतंत्र के ऊपर आस्था है, वो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार हो रहे हैं। और इसी कड़ी में कल घाटशिला के कई ऐसे भाजपा के नेता, प्रखंड अध्यक्ष सहित जिला परिषद के सदस्य जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन को त्याग कर दिया। मतलब अब वो लोग संविधान बचाने को लेकर के आगे बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी बात है, हम तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं। घाटशिला सीट पर जेएमएम का दबदबा है। 2005 से अब तक हुए 5 चुनाव में 3 बार जेएमएम के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की, जबकि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की जीत हुई। 2005 के विधानसभा में कांग्रेस के प्रदीप बालमुचु जीते, वहीं 2009 में जेएमएम के रामदास सोरेन की जीत हुई। 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू ने यहां से जीत दर्ज की और इसके बाद 2019 और 2024 में रामदास सोरेन फिर जीते। पार्टी में टूट के बावजूद बीजेपी कैडर के भरोसे जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, परंतु कुछ पार्टियां पैसे की लालच देकर अगर हमारे कार्यकर्ता को तोड़ना चाहती है तो जरूर तोड़े। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे 2-4 कार्यकर्ता
लालच में अगर जाती भी है तो उससे न पार्टी पे असर पड़ने वाला है और ना ही चुनाव पे असर पड़ने वाला है। अगर यह सोचकर जेएमएम चल रही है कि एक दो कार्यकर्ता को लालच देके तोड़कर चुनाव जीता जा सकता है, तो यह गलतफहमी भी 14 तारीख को खत्म हो जाएगा। घाटशिला उपचुनाव के लिए वोटिंग 11 नवंबर को है। उपचुनाव के नतीजे से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।